Hi friends, my name is Anirudh Pant and in today's video we are going to discuss about the global macroeconomic scenario which is going on. तो ग्लोबल मैक्रोइकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूएसए जो है वो मदर मार्केट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है जिसको हम फेडरल रिजर्व बोलते हैं, ये डिसाइड करता है कि पूरी दुनिया में मनी सप्लाई कैसी रहेगी। कोविड 2020 के दौरान यूएस का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, इसने $5 ट्रिलियन की एडिशनल लिक्विडिटी पंप इन करी सिस्टम को बचाने के लिए कि उस समय जो है वो बहुत बड़ा डिजास्टर एक आ गया था। अब जब ये $5 ट्रिलियन की लिक्विडिटी पंप इन हुई तो ये पैसा सारी मार्केट्स में जो है वो कहीं ना कहीं गया। इंडिया को भी वो पैसा मिला, इमर्जिंग मार्केट्स में गया वो पैसा। और हम लोगों ने देखा कि एक एसेट प्राइस का जो राइज हुआ वो सब जगह हुआ। सारे वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स जो कोलैप्स कर गई थी 2020 मार्च में, उनमें एकदम से रिकवरी देखने को मिली क्योंकि एक ज़बरदस्ती की एडिशनल लिक्विडिटी जो है वो सिस्टम में डाल दी गई थी। अब ये लिक्विडिटी जब आई सिस्टम में तो उस टाइम तो सबको बहुत अच्छा लगा। सबके स्टॉक मार्केट जो है वो, हमारा निफ्टी 7,000 से 18,000 पहुंच गया। बाकी वर्ल्ड वाइड सारी मार्केट्स जो है वो बढ़ती चली गई। रियल एस्टेट के प्राइसेस भी जो है वो, प्लॉट्स के प्राइसेस या आप किसी भी चीज़ का बात करो तो 2020 से 2022 तक बहुत अच्छा उसमें प्राइस का इंक्रीज रहा। गोल्ड का प्राइस भी ऊपर रहा क्योंकि वो एडिशनल जो एक लिक्विडिटी आई थी $5 ट्रिलियन की, उसकी वजह से हुआ। अब इस लिक्विडिटी की वजह से जो है इन्फ्लेशन की एक सीरियस प्रॉब्लम जो है वो होनी ही थी, वो आज नहीं तो कल आनी ही थी। जिसको गॉच करने में जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वो मेरे को लग रहा है कि अभी पीछे ही हैं फिलहाल। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फेडरल रिजर्व ने जो है ये देखा कि अब जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और बाकी के यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने भी देखा, हमारे इंडिया के आरबीआई ने भी देखा, तो इन्होंने कहा कि भैया अब हम रेट्स को बढ़ाना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। अब इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है वो पहले ये बात हुई कि जी ये ट्रांजिटरी है, थोड़े दिन बढ़ रहा है, ठीक हो जाएगा। बट अब आप देखोगे कि फूड का जो इन्फ्लेशन है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का इन्फ्लेशन है, फर्टिलाइज़र का इन्फ्लेशन है, ये सारा जो इन्फ्लेशन है, एनर्जी प्राइसेस, ये बढ़ता ही जा रहा है। ये ट्रांजिटरी नहीं लग रहा किसी भी हालत में और ये अभी कंट्रोल में नहीं आता हुआ दिख रहा है फिलहाल। अब प्रॉब्लम ये है कि फेडरल रिजर्व या जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं वो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में है आज की तारीख में। अगर वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते चले जाते हैं जो कि वो बढ़ा रहे हैं तो एक ना एक डिजास्टर एक एक करके होते जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि एक यूएसए का बैंक जो है वो डूब गया क्योंकि हमारी जो जो भी इकोनॉमी है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशनरी है। एक्चुअल जो इकोनॉमी है वो डिफ्लेशनरी है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया है और हर चीज़ की जो है एक्सेस सप्लाई है, डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है। डॉलर स्ट्रांग है तो इसलिए वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही। इंडिया की बात तो कर ही नहीं रहा मैं, ग्लोबल बात कर रहा हूँ। इंडिया की भी इकोनॉमी कोई अच्छी नहीं चल रही है आज की तारीख में। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते चले जाओगे तो एक एक करके डिजास्टर होते जाएंगे। अभी हिंदुस्तान में भी आपको आते हुए दिखेंगे कुछ ना कुछ डिजास्टर्स। ये रियल एस्टेट प्लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा लेवरेज पे हैं, ब्याज का पैसा भी पूरा नहीं कर पाएंगे ये लोग जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो अब ये बढ़ाएंगे तो परेशानी है। अब अगर ये नहीं बढ़ाते, पॉज करते हैं, तो जो इन्फ्लेशन का एक मॉन्स्टर जो इनके पीछे लगा है वो और तेज़ी से भागेगा। तो अभी के लिए जो है इस टाइम पे जो सेंट्रल बैंक्स की ट्रैजेक्टरी है, सारे सेंट्रल बैंक्स की, वो है कि भाई हमें रेट्स बढ़ाने हैं। तो आज के सिनेरियो में एडवाइसेबल ये है कि आप सेंट्रल बैंक्स का, और सेंट्रल बैंक से मैं बोल रहा हूँ फेडरल रिजर्व के जो एफओएमसी की जो मीट होती है उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग को बहुत ध्यान से स्टडी करो, उसको देखो और उसके बाद ही अपने एसेट एलोकेशन को आप डिसाइड करो। अभी के लिए, इस समय के लिए जो है वो जो करंट सिनेरियो है उसमें फिक्स डिपॉजिट से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। 7-7.5% अगर किसी को मिल रहा है रिटर्न, सेफ रिटर्न अगर मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। उसका रीज़न है कि अभी सेंट्रल बैंक सारे अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर ऑन अ रेट हाइकिंग स्प्री। अभी वो बढ़ाते ही जा रहे हैं, अभी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब रुकेंगे तब देखा जाएगा, तब आप अपना पैसा जो है निकाल के रिस्की एसेट्स में डालिए। तब तक के लिए, जब तक ये सेंट्रल बैंक्स पॉज नहीं कर रहे, जब तक ये रिवर्स नहीं कर रहे, इसको वापस से क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं कर रहे, वापस से एक की लिक्विडिटी जैसे इन्होंने 2020 में करी थी वो इनको करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। बट जब तक नहीं कर रहे तब तक आप जो है अपने पैसे को बिल्कुल सेफली अच्छे किसी लार्ज बैंक में, बड़े बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके पार्क करिए।
तब तक जो है ज़्यादा रिस्की प्लेस में जाने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये वापस से क्वांटिटेटिव ईजिंग हो, यानी कि वापस से जब लिक्विडिटी आए, देन वी विल रिविजिट कि भाई हमें फिर वापस से जो है मार्केट्स में पैसा लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच।